हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज तो आप बहुत हमेशा पढ़ते होंगे, पर आज हम कुछ स्पेशल तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि हम किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी परसेंटेज को एकदम इजी तरीके से कम टाइम में कैलकुलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब वो क्या होता है। देखो, परसेंटेज में अगर हम इसको ब्रेक करें तो पर और सेंट। पर का मतलब आप जानते हैं कि प्रति होता है, मतलब प्रति होता है। सेंट का मतलब आप जानते हैं सेंचुरी होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, तो सेंचुरी दरअसल मतलब शतक होता है, मतलब 100। तो इसका मतलब 100 होता है, पर 100। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं कि मान लो कि 25% है, तो इसका मतलब 25% का मतलब क्या है कि मतलब 25 आउट ऑफ 100। 100 में से 25 है, 100 का 25 है। ठीक है। या मैं लिखूं कि 15% है, तो ये 15% का मतलब क्या होगी, 15 है कितने में से, 100 में से, प्रति 100। हर एक 100 में से 15 है। ठीक है। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि मान लो कि मैं आपको 20% देना है, कितने का देना है, मान लो 20% ऑफ 200, तो ये 200 का 20% है। ठीक है। तो ये 20% है, किसका है, 20 का। तो ये परसेंट आप तब नहीं लगाएंगे। ठीक है। ये 200 में से है, तो 200 में से 20 है, तो ये 100 में से कितना बचेगा, 100 में से ये बचेगा, जब आप 2 से काट देंगे तो ये 10 बचेगा और ये 100 हो जाएगा, मतलब 10/100 होगा। दैट मीन्स आप इसको अब डायरेक्ट लिख पाएंगे 10%। अब ये परसेंट का मतलब ये हुआ, अब देखो लिखोगे तो क्या लिखोगे, पर 100, तो ये पर 100 हुआ, ये मतलब होता है एक्चुअल परसेंट का। ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो, अब इसमें कुछ मेथड होती है कि हम कैसे निकालते हैं। तो इसकी एक मेथड होती है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल देखो, पहली मेथड होती है हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 30% ऑफ 50। ठीक है। ये कितना होता है, देखो आप तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो पहली बात तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 30/100 लिखेंगे। ठीक है। और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है ये 50। तो आप देखोगे कि एक जीरो ये कट गया, 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 मतलब क्या हुआ, 3 × 5 मीन्स 15 हो गया, 15। दूसरी खास बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर दोनों नंबर में एक एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, तो वो उन दोनों जीरो को आप काट दो और डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन्स 3 × 5 हो जाएगा। मीन्स ये कितना हो गया, 15। ये डायरेक्ट हो गया अगर दोनों नंबर की एंड में एक एक जीरो है। ठीक है। जैसे और लेता हूँ, 20% ऑफ 60, इसको हिंदी में लिखते हैं 50 का 20%, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो 50 मतलब ये 60 है, तो 60 ले लो, 60 है, तो ये 20% पर मतलब पर 100 हो गया, ऑफ 60, ऑफ का मतलब ये इंटू हो गया, ये और 60 हो गया। अब ये देखो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक ये कट गया, तो कितना बचा, 2 छक्का 12। अल्टीमेटली यही तो हम सीख रहे हैं कि जब भी अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है, तो हम क्या करते हैं, उन जीरो को हटा के डायरेक्ट नंबर, बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 6 × 2। यही तो कर रहे हैं अभी भी, देखो यहाँ 6 × 2 यही तो किए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज होता है। परसेंटेज को कई तरीके से निकालते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल इसी में। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मान लो कि 25% ऑफ 42 ले लेता हूँ, या 40 ले लेता हूँ, चलो। अब आप देखो, दोनों नंबर में जीरो नहीं है, एक में जीरो है, एक में जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर देखो कैसे करते हैं। एक जीरो तो हटा दो, बचा एक जीरो अभी, तो इस 25 का इसमें 4 में गुणा कर दो पूरा, तो 25 को 100 हो गया, और एक जीरो तो आपने हटा दिया था, और परसेंट में हमें 2 जीरो हटाना होता है, तो एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दो, तो मतलब ये क्या हो गया, ये 10.0 अथवा 10 हो गया। क्लियर है। और ले लेता हूँ इसी में, मान लो कि मैं ले लेता हूँ 20% ऑफ 42। अब आप कहोगे कि इसमें नंबर में नहीं है, देखो एक जीरो है इधर,
तो क्या करोगे, एक जीरो हटा दो, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर एक डेसिमल लगा देना। तो 2 इंटू 42 ये कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। अब इसमें एक के बाद डेसिमल लगा दो। क्यों एक के बाद डेसिमल लगाया, क्योंकि एक जीरो हमने हटाया था, एक जीरो अभी हटाना बाकी था, इसलिए बाकी था मतलब अभी 10 नीचे बचा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं 35 ले लिया और इंटू ये ले लिया 80 ले लिया। 35%, 35 ऑफ, या आप इसको लिख दो 35% ऑफ 80। मतलब ये हो गया कि यही एक जीरो आपने हटा दिया, फिर 8 का गुणा 35 से कर दिया, तो आपने जो भी करा 8 पंचे 40 और कैरी 4 और 8 3 24 4 28, ये हो गया। अब एक जीरो तो आपने हटाया, एक जीरो अभी हटाना बाकी है, तो ये देखो यहाँ लगा दिया आपने। अब आप वैसे खुद भी सोचो कि 35 का 100% तो 35 होगा, तो 80% तो 35 से कम ही होगा ना, तो ये 28 होगा। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर इसी में आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप खुद समझोगे कि 35 का 100% तो खुद 35 ही होगा, 35 का 50% इसका आधा होगा, मतलब 17.5 होगा, तो ये तो 80% है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा और 35 से कम ही होगा। तो इनके बीच में अगर कोई एक ऑप्शन मिलता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक, फिर दूसरी मेथड भी एक होती है जिसको हम बोलते हैं, कौन सी मेथड बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूँ आपको, तो देखो अगर मान लो ये आप 65 लेते हो, मान लो कि आपने 65 ले लिया, 65% ऑफ 35। अब इसमें एक भी जीरो नहीं है, ना इधर जीरो है ना इधर जीरो है, तो इसके लिए हम दूसरी मेथड देखते हैं। देखो उस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, मतलब स्प्लिट करना। अब स्प्लिट करना मतलब कैसे, जैसे मान लो कि मैं अभी यही एग्जांपल आपको समझाऊं, तो मान लो कि मैं 65% ऑफ कितना ले लूं, ये 80 ले लेता हूं, ये चलो 70 ले लेता हूं। ठीक है, ये ले लिया, तो क्या करेंगे, एक्चुअल में यही मतलब हुआ 65/100 इंटू 70, यही मतलब हुआ। तो हम 65% को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 60% प्लस 5% ऑफ 70, ये लिख सकते हैं। देखो 60 प्लस 5 65 हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो आप देखो इस 60 में, इस 70 में एक जीरो इधर है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 इंटू 7 मतलब 42, ये 42 हो गया। ठीक है, अब 5% भी तो निकालना है 70 का, तो 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा। 70 का 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा। एक जीरो आप हटाओगे तो 7 होगा, तो 5% उसका आधा मतलब 3.5, मतलब ये क्या आ गया 45.5। तो इस तरीके से आपने इसको 65 को ब्रेक कर दिया। दूसरा और देखते हैं एग्जाम्पल इसी में, मान लो मैं ले लेता हूँ 35% ऑफ कितना ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम 35 को ब्रेक करते हैं, तो 35 को 30 प्लस 5% ऑफ 40। अब देखो वही चीज़, ये 30 में एक जीरो है, 40 में एक जीरो है, तो 30 इंटू 40 में दोनों का क्या करेंगे, हम दोनों में नंबर्स का केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का जीरो हटा देंगे। तो 3 इंटू 4 मीन्स ये 12 हो गया, प्लस क्योंकि अभी 5% भी तो निकालना है 40 का। और आप जानते हो कि 40 का 10% कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। तो जब 10% 4 होता है तो 5% 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो ये 12 और 2 14 हो जाएगा, 14। इस तरीके से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं कि 75% ऑफ 80। आप इसको कैसे निकालोगे, देखो 75% आप जानते हो, पहली बात तो ये कि आपको कितना होता है, 3/4 होता है, परसेंट होता है, 3/4 ये फ्रैक्शन में पार्ट होता है। अथवा 75% अगर जानते हैं तो ठीक है, ये 3/4 पार्ट्स होता है। दूसरी चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप ऐसा कर लो, 70% प्लस 5% ये रहा परसेंट ऑफ 80। अब क्या करोगे, इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो, तो दोनों का जीरो हटा दो, तो 7 इंटू 8 7 8 56 प्लस 5% निकालना है। तो आप सोचो कि ये 80 मीन्स
इसका 10%, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, तो 5% उसका आधा हो जाएगा 4, तो मतलब ये 60 हो गया। ठीक, अब देखो इसी को अगर आपको ये पता है कि 75 को 3/4 3/4 लिखते हैं, तो आप 3/4 इंटू 80 कर दोगे, तो ये देखो 4 से 4 दूनी 8, तो ये 20 हो गया, तो 20 3 60, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। मान लो 75 की जगह आपको 77 दिया होता, 77% ऑफ 80 ये, तो आप सोचोगे कि 75 77 हो गया, ये कैसे हो गया। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 70% प्लस 5% प्लस 2%, अथवा 2 को भी आप ब्रेक कर दो तो 1% प्लस 1% ऑफ 80। ठीक है, देखो अब 70% हम निकालते हैं डायरेक्ट, 70% 7 8 56 नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 56 हो गया। देखो 5% है, जब 10% 8 होगा, 80 का 10% 8 होगा, तो 5% उसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1% इसका बताओ कितना होगा, 0.8 होगा, 0.8 होगा, तो 2% कितना हो जाएगा, 0.8, ये 2 बार ऐड कर लो प्लस 0.8, अथवा 0.8 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 56 और 4 ये 60, और 0.8 0.8 1.6, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 61.6। तो इस तरीके से इन सबको तोड़ के स्प्लिट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने को ऐसा निकालना है 33% ऑफ 350। ठीक है, 350 का 33%, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको 33% को 30 प्लस 3, अब 3 को 3% लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, ऑफ ये परसेंट लगा देना आप, या इनमें अंदर दोनों में लगा दो आप, ये ऑफ 350, देखो एक ही परसेंट लगेगा, या तो अंदर लगा दो या बाहर, तो ये परसेंट हटा दो बाहर वाला, अगर आपने अंदर लगा दिया तो। अब क्या हो जाएगा, देखो 35 और ये 30%, इसमें भी एक जीरो इसमें भी एक जीरो, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अकेले कर लो, तो 3 इंटू 35, ये 3 इंटू 35 जो 105 होता है आप जानते हो। ठीक है, और अगर देखो 350 का 1% कितना होगा, 3.5 होगा, तो 3.5 इंटू आप 3 कर सकते हो, 3% निकालना है तो। ठीक है, अब देखो ये तो इन दोनों में 3 आप कॉमन ले लो, ये डायरेक्ट इसको आप 105 लिख दो, प्लस 3 दिखाई 9 हो गया, और 9 और 1.5 का मतलब 0.5 का 3 गुना मतलब 1.5 हो गया, तो 9 1 10.5 हो गया। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इन दोनों का जोड़ आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि 105 और 10, 100 ये 15 हो गया, और 0.5। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको समझ में आया तो ये आपके लिए 4 होमवर्क है, इन चारों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, इन चारों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, इसी मेथड से आप ब्रेक करके इन सबको ब्रेक करना, ब्रेक करके आप आंसर निकालो। ठीक है, फिर चलते हैं अगले मेथड में। अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन हो गए, जैसे मान लो आपको लगता है कि दिखने में बहुत बड़े लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 3, मान लो कि चलो इसको मिटाते हैं, मान लो आपको निकालना है 25.5% ऑफ 1245 प्लस माइनस कर दो या प्लस, अब मान लो कि 12.5% ऑफ 856, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, ये प्लस ये, तो इसको आप ऐसे निकालोगे कि 25% को आप ब्रेक कर दो, तो 25% प्लस 0.5%। ठीक है, ये परसेंट है, आप कितने का है, 1245 का, प्लस अब आप जानते हो इसको कि अगर आप जानते हैं तो 12.5 मतलब 12.5 को आप 1/8 लिखते हो, क्योंकि 25% मतलब 1/4 होता है, तो 25 का आधा 12.5, तो ये 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 इंटू हो जाएगा, देखो ये परसेंट में था, जब इसको हमने वैल्यू में लिखा तो 1/8 हो गया। ठीक है, क्योंकि आप इस नंबर को आप ऐसे लिखोगे 12.5 पर है तो मतलब 100 लगाओगे, तो जब इसको काटोगे तो 12 8 96 और 0.5 का 8, तो ये 1/8 कट जाता है। ठीक है, 1/8 आप 856, इस तरीके से। अब देखो 25% आप जानते हो कि इसका कितना होता है, 1/4 होता है, तो आप 1/4 में मीन्स 4 से आप डिवाइड कर दो चाहे तो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना बचेगा, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 0.25, ये हो गया
25%, ठीक है। अब इसका 1% कितना होगा 12.45, तो हमें कितना चाहिए 0.5%, मतलब 12.45 का आधा कितना हो जाएगा 6.225, 45 का आधा 22.5, तो ये 6.225 प्लस ये इसको 8 से डिवाइड कर दो तो 8 एकम 8, 8 0, 8 7 56, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करना तो आसान होता है, ठीक है। देखो 311 और 6 कितना हो गया 317। अब देखो इधर से ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये 2 और ये 5 ये 7 हो गया, और ये 2 और ये 2 4 हो गया, ठीक है। और ये प्लस 107। अब देखो 3 ये 7 और 4, 7 7 14, कैरी 1, और ये 1 1 2, और ये 4 हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट कितना हो गया 475। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। और मान लो ये इस टाइप से क्वेश्चन है आपके पास, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क ऑफ स्क्वायर रूट परसेंट ऑफ 160 इज इक्वल टू दिस मच। तो आपको आंसर निकालना है। तो देखो आप क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स स्क्वायर ले लो। मान लो हम क्वेश्चन मार्क लेट, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो हम जब एक्स स्क्वायर लेंगे तो हम एक्स बना लेंगे इसको। तो देखो एक्स स्क्वायर का हमने जब रूट निकाला बाहर तो एक्स परसेंट निकला। अब एक्स परसेंट को हम ये लिखते हैं, ठीक है, इंटू 160 दिया है अपने को, यही लिखते हैं, इज इक्वल टू ये 32/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 16। अब आप जब काटोगे तो 1 0 ये कट जाएगा, कटेगा, ये 16 और ये 16 कट गया, तो इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब अपने को आंसर में क्या चाहिए, x नहीं चाहिए, अपने को आंसर में हमने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या माना एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया, समझ आ रहा तो कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। देखो ये क्वेश्चन है, ये पीओ बैंक पीओ में आया हुआ ओल्ड प्रीवियस ईयर PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 550 प्लस 12% ऑफ 150 इज इक्वल टू 125। तो आप क्वेश्चन मार्क को x ले लो, तो ये x अपान 100 इंटू 550 यही करना होता है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है, अब ये 12% मतलब 100 हमने कर दिया इंटू 150 इज इक्वल टू 125। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो यही करोगे ना, ठीक है। फिर एक ट्रिक होता है कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 100 से कटेगा तो ये 100 यहाँ कर दो, तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 10 बचा। देखो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 10 बचा, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, ये तो 5 से फिर से काट दो, तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी, और ये क्या हो जाएगा 11। 5 से काटोगे तो 5 दूनी, और ये क्या हो जाएगा 5 3 15। फिर ये इसको काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो गया 11x/2 इज इक्वल टू 125। तो ये पहले से है, इस वाले माइनस को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 3 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 5 13, कैरी 1, 2 1 3 1 4, और ये 1, ये 11x/2। अब ये 2 को मल्टीप्लाई इधर करोगे, 11 से काट दो तो 11 कम 11, 11 3 33 कट गया पूरा, 13 बचा। तो x की वैल्यू 13 इंटू 2 मतलब 26 हो गया, ठीक है। अपने को यही क्वेश्चन मार्क में पूछा था। और देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये भी पीओ लेवल का क्वेश्चन है, पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 36% ऑफ 420 माइनस 56% ऑफ 350 इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क माइनस दिस। क्वेश्चन मार्क को अब एक्स ले लो। देखो तो कर देंगे क्या, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये परसेंट है, तो मान लो कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इंटू 42 डिवाइडेड बाई 100, ये है, इसका 1 0 था तो 1 0 हमने काट दिया, ठीक है। ये माइनस सेम चीज़ इधर करेंगे तो ये 56/100 इंटू 35, और ये 0 1 है, ठीक है। अब देखो ये 0 काट दिया, 1 0 कटा, हमने क्वेश्चन मार्क को x ले लिया -94, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और कल ही मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया हूँ पहली बार।
दूसरी बात ये कि अगर मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते तो दोनों में 10 है, ये दोनों में 10 है, तो 10 को दोनों का एलसीएम आएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो कैसे मल्टीप्लाई हमने सीखा है, 2 छक्का 12 कैरी 1, ठीक है, ये सीखा है। इसी तरीके से 2 छक्का 12, मान लो इसको आपको समझ नहीं आ रहा तो इधर रख दो, 2 छक्का 12 आपने किया, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, कैरी 1 आया है तो 2 3 6 और 6 चौको 24, तो 24 और 6 30 और 1 31, कैरी 3 और 4 3 12 और 1 12 3 15, तो ये 15। अब ये नीचे 1 10 लगाए तो ये डेसिमल आप यहाँ लगा दोगे, माइनस 35% ऑफ 56। आप ये नंबर को आप और छोटा करना चाहते हो तो देखो ये 5 से काटोगे तो 2 बचेगा, तो 5 7 35 हो गया, और 2 से काटोगे तो ये 28 हो गया। ठीक है, तो अब ये 7 8 56 हासिल 5 और 7 दूनी 14 5 19 हो गया। ठीक है, अब ये जितना भी नंबर आया है ये कितना है 151.2 इज इक्वल टू, आपने इसको राइट साइड को क्या माना, x मान लिया -94। तो जब x की वैल्यू आपको निकालनी तो 94 को इधर उठा लोगे, तो 94 जब इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो 94 इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा -102, तो ये 151.2 माइनस 196 प्लस ये 94 इज इक्वल टू x। आप यहाँ से x को लेफ्ट साइड कर दो तो देखो 196 में से 94 चला जाएगा तो 102 बचेगा, मतलब 151.2 माइनस 102। ये 100 में से 100, ये 51 है तो 51 में से ये 2 माइनस करोगे तो 49 और ये 0.2 अपनी जगह है, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आंसर होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन देता है इस तरीके से कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, जैसे कि मान लो कि 79% दे दिया, आप मान लो कि 390 दे दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये परसेंट को कितना आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं, वही चीज़ मायने रखती है। ठीक है, अब देखो 79 को आप क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस 4% लिख सकते हैं, ये परसेंट को आप बाहर लगा दो, 4% लिख सकते हैं ऑफ 390, या इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 1% ऑफ 390 लिख सकते हैं। अब 80 में क्या करना है आपको, देखो अगर आप ये लिखते हो तो 80 मतलब इसका 1 0 इसका 1 0 आप हटा दोगे डायरेक्ट, 8 का मल्टीप्लाई 9 से, तो 8 9 72 हासिल 7 8 3 24 और 7 24 और 7 31। ठीक है, माइनस अब ये 1% अब 390, तो 1% इसका कितना होगा 3.9 होगा, 3.9 होगा, क्योंकि 00 हटाओगे तो इधर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो 312 में से 4 माइनस कर दो तो 308 हो गया और 0.1, क्योंकि इसको 4 मानोगे, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छी लगी, समझ आई है, तो आप ये 3 क्वेश्चन लिखें। ये एक सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप इनको करके बताओ, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, राइट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जो क्वेश्चन पूछा उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो।